हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था आज नागपड़ा जंक्शन पे। मैं वहाँ जा रहा था, पुलिस हमको अरेस्ट करके लेके जा रही है। अभी इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यह एक गैंग है जो लूटो, मारो, काटो, बलात्कार करो, रेप करो। इस्लाम धर्म के मानने वाले वो सब के सब आतंकवादी हैं। जिस दिन रामगिरी जी महाराज का बाल भी छू लिया ना तुम लोगों ने, तुम्हारी नस्लें नष्ट होने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। सिद्ध सरकार की पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है। रामगिरी खुली हवाओं में घूम रहा है। रामगिरी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो। दो नौजवान भूख हड़ताल पर पिछले 4 दिनों से बैठे हुए हैं। अगर गुस्ताखी होगी ये तो सरकार इंतजाम करेगी, ये पब्लिक इंशाअल्लाह कानून का सहारा लेके खाक में मिलाएगी। रामगिरी जी महाराज नाम तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा। सत्ताधारी पार्टी हमें आज ये दिखाना चाहती है कि संविधान और लोकतंत्र कितना ही ताकतवर हो, लेकिन हम अगर रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी नहीं चाहेंगे तो वो गिरफ्तारी नहीं होगी। हर जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, अब झारखंड से भी तस्वीरें आ रही हैं। भूख हड़ताल पर भी लोग लगातार पिछले 4-5 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन ये FIR दर्ज करने के बाद भी, प्रदर्शन करने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मानो ये दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि इस देश के नहीं चाहे पूरी दुनिया के मुसलमान एक तरफ हो जाए, उनकी भावनाएं आहत होकर वो एकजुट एक मंच के ऊपर आ जाएं। लेकिन आरोप जिस एक व्यक्ति के ऊपर लगेगा और वो तथाकथित इनकी राजनीति का हिस्सा है, तो उसे कोई गिरफ्तार नहीं करवा सकता, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करवा सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, संतों के आशीर्वाद से हमारी सरकारें चल रही हैं। उसके बाद कितनी तस्वीरें आई, अब और भी तस्वीरें आ रही हैं। अब प्रदर्शन तो होंगे, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं होगा, उनको जेल में नहीं डाला जाएगा, उनके ऊपर जो आरोप है उनकी जाँच नहीं की जाएगी। तथाकथित रूप से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि नबी की शान में उन्होंने गुस्ताखी की है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि चले जाओ कोर्ट में। मुझे बताइए मेरे भाई साहब, जब लोग पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया, घर ही नहीं घर में खड़ी गाड़ियों को भी कुचल दिया गया, उल्टा केस दर्ज करके उनको ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, तो ये दिखाता क्या है? ये तो एक आईना था, इस आईने को आप लोग समझ नहीं पाए। अब तस्वीरें महाराष्ट्र से ही निकल कर आ रही हैं। MIM ने कल 28 तारीख को शाम 3 बजे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जगह मुंबई में निश्चित की थी, वहाँ पर उनको जाना था। वारिस पठान हैं, MIM के और भी सदस्य हैं, इन्होंने पहले ऐलान किया था और जब प्रदर्शन की तरफ कूच करने लगे, जब वो अपने निवास स्थान से निकल ही रहे थे, तो पुलिस ने वहीं से उनको उठा लिया, गिरफ्तार करके बस में ठूस दिया और बस से ले जाकर चौकी थाने ले गए, उनको डिटेन कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। ये खबरें आ रही हैं और तस्वीरें आ रही हैं बाकायदा सोशल मीडिया से, उन्होंने साझा की हैं कि वो प्रदर्शन की तरफ जा रहे थे और पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। रामगिरी को अरेस्ट करो, संविधान ने मुझे अरेस्ट किया है अपने हिसाब से, मगर सिद्ध सरकार की पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है। रामगिरी खुली हवाओं में घूम रहा है। रामगिरी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो। संविधान जिंदाबाद, संविधान। डेविड अंदर जा। रामगिरी को अरेस्ट करो, हमारी मांग है। हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था आज नागपड़ा जंक्शन पे। मैं वहाँ जा रहा था, पुलिस हमको अरेस्ट करके लेके जा रही है। अभी ऐसी तस्वीरें MIM के दूसरे नेताओं की आ रही हैं। मुझे बताइए ये हो क्या रहा है? क्या ये आगाज़ नहीं है कि तुम्हारा जो प्रदर्शन है, तुम्हारा ये जो भावनाएं आहत हुई हैं, वो शायद कुछ कम है, और ज़्यादा करो, और ज़्यादा सड़क के ऊपर निकल कर आओ, उसके बाद सोचते हैं।
सबको पता है, इनको भी पता है, हमको भी पता है कि कोर्ट से गिरफ्तारी का आदेश आने में, सुनवाई होने में काफ़ी समय लग जाता है और उसी समय का ये समुचित इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार चाहेगी तो हिंदू समुदाय से कोई भी व्यक्ति मुसलमानों के नबी की गुस्ताखी में, शान में गुस्ताखी करे या कितना भी उनके धर्म के खिलाफ अनाप शनाप बोल दे, हम उसका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। इससे क्या होगा, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति रोड पर आएंगे और जिस तरीके से बुलडोजर चला, जेल में ठूसा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, कोई बड़ी कार्रवाई होगी, हो सकता है हिंदू समुदाय के किसी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो जाए, उसके ऊपर कोई हमला हो जाए, उसके बाद इनको मुद्दा मिल जाएगा और उसके बाद इनका बुलडोजर जहाँ जहाँ से मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं उनके ऊपर चलेगा और इनकी अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकेंगी। मनसा तो यहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि थमने का नाम ये नफ़रत नहीं ले रही है। कुछ तस्वीरें मैं आप दिखाना चाहूँगा। जिसको गिरफ़्तार होना चाहिए था वो गिरफ़्तार नहीं हो रहा, लेकिन रामगिरी जी महाराज के समर्थन में ऐसे ही भगवादारी और आ गए। स्वामी आनंद स्वरूप है, उन्होंने बयान दिया है कि रामगिरी जो महाराज हैं वो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, उन्हें शैतान बताया जा रहा है और मैं राज्य सरकारों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। स्वामी आनंद स्वरूप जी ने यह कहा है, सुन लीजिए। जिस प्रकार से भगवान के प्रतिनिधि जो सन्यासी है वो साक्षात नारायण है, उसको लगातार गालियां दी जा रही हैं, मंचों के माध्यम से उसे शैतान और क्या क्या कहा जा रहा है, यह कैसे स्वीकार हो सकता है? मैं कम से कम राज्य सरकारों से इसकी तरफ ध्यान देने के लिए आग्रह कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि कम से कम जो भी इस तरह की बातें, जिस तरह के हमले, शाब्दिक हमले और उनको मारने की, उनको हत्या करने की, उन्हें गुस्ताखे रसूल घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रशासन सख्त सख्त कार्रवाई करे। आगे इन महाराज जी ने खुली चुनौती दे दी, कहा कि रामगिरी महाराज का तुमने बाल भी छुआ ना तो हम तुम्हारी नस्लें नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम यानी कि किनको कह रहे हैं आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। हम घर घर गोपाल पाठा तैयार कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं। गोपाल पाठा कौन थे आप सबको पता ही होगा। 1946 में जब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था तो उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ बचाने के लिए हथियार उठा लिए थे उस मारकाट में, और उसी की तर्ज पर ये कह रहे हैं कि आज वैसा ही समय है और हम गोपाल पाठा तैयार कर रहे हैं। उस प्रकरण को इस प्रकरण से जोड़ करके दिखा रहे हैं और आगे ये कहते हुए नजर आए कि रामगिरी एक नहीं 100 करोड़ रामगिरी है। कुछ करने से पहले सोच लेना। और एक बात ध्यान रखना, जिस दिन रामगिरी जी महाराज का बाल भी छू लिया ना तुम लोगों ने, तुम्हारी नस्लें नष्ट होने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। हम गोपाल पाठा जगह जगह पैदा कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो। अब हिंदू युवा भी जाग चुका है। एक रामगिरी नहीं, 1000 रामगिरी, 1 करोड़ रामगिरी, 100 करोड़ रामगिरी इस देश में है। तुम एक रामगिरी को यदि कुछ किए तो समझ लेना। सुन लीन महाराज की बातें और क्या करवाना चाहते हैं, क्या निर्देश है, और भाजपाई जो अपने मुख से नहीं बता रहे वो इनकी जुबान से प्रकट हो गया कि देखिए सारे के सारे हम एक तरफ खड़े कर देंगे और तुम सारे एक तरफ खड़े हो जाओ बेशक से, और हम गोपाल पाठा के ज़रिए जो हुआ था वो करने में हिचकिचाएंगे नहीं। इससे बड़ी चेतावनी और क्या हो सकती है। लेकिन कार्रवाई की मांग यही व्यक्ति दूसरे समुदाय के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कर रहा है। क्या विडंबना है, क्या माहौल है और क्या लोकतंत्र और संविधान है। यही नहीं रुके। इनको पता है कि हिंदू समुदाय के लोग भुक्तभोगी हो चुके हैं दंगों के, उनकी बातों को मानेंगे नहीं, इनके कहने से वो सड़क के ऊपर निकल कर आएंगे नहीं। ये चुनिंदा बच गए हैं, इसलिए इनको लगता है कि रामगिरी महाराज का रास्ता है वही अपनाया जाए। क्यों ना इस्लाम और मोहम्मद साहब के ऊपर ही टिप्पणी की जाए, जिससे और ज़्यादा लोगों की भावनाएं आहत होंगी। वो फिर मुसलमान ज़्यादा सड़क पर आएंगे, कोई कार्रवाई हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर वो कर देंगे, उसके बाद हिंदू उठ सकते हैं। ये तरीका अपनाने की कोशिश हो रही है। क्या कहा इन्होंने, आप सुनकर चौंक जाएंगे। इन्होंने कहा कि तथाकथित रसूल और तथाकथित मोहम्मद के दिए निर्देशों के ऊपर पूरी दुनिया तबाह हो रही है और तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो रही है। सच्चे मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं। और आगे इन्होंने एक बात और ऐड कर दी जिसको जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इन्होंने कहा कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यह एक गैंग है जो लूटो, मारो, काटो, बलात्कार करो
और इसके खिलाफ इनका कोई काम नहीं। तुम्हारे इन तथाकथित जो रसूल और तथाकथित मोहम्मद है, इनके दिए गए निर्देशों को के ऊपर पूरी दुनिया तबाह हो रही है, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो रही है। मैं सच्चे मुसलमानों से भी आग्रह करता हूं कि तुम इस्लाम छोड़ करके, दुनिया भर के तमाम लड़के यक्स मुस्लिम हो रहे हैं तो इसलिए कि वो जानते हैं इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यह एक गैंग है जो लूटो, मारो, काटो, बलात्कार करो, रेप करो और कोई काम इनके इसके सिवा नहीं है। आगे ना तथाकथित मोहम्मद साहब को इस शब्द से नवाजने के ऊपर, इस्लाम धर्म के ऊपर मकसद समझ गए ना, आ गया ना रामगिरी जी महाराज वाला ही रास्ता। अब सारे के सारे भगवाधारी धर्म के ठेकेदार हैं, इनको मैदान में उतारने की कोशिश की जाएगी। और ज़्यादा संख्या में ये चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति आएँ, लेकिन मुस्लिम समुदाय के ज़्यादातर व्यक्ति जो सड़क के ऊपर आ रहे हैं वो समझ चुके हैं इनकी जाल, और कानूनी तरीके से शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन करके FIR इनकी लिखवा कर वापस चले जा रहे, कानून के ऊपर विश्वास कर रहे। एक दो छिटपुट घटनाएं हुई जिनमें सर तन से जुदा के नारे इस तरीके से लोग लगाते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद मुस्लिम समुदाय के काफ़ी लोग हैं, उन्होंने उस चीज़ की आलोचना की और वो अब बंद हो गए हैं, और कानूनी प्रक्रिया का पालन करके रामगिरी महाराज को जेल भेजने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन ये लगातार भड़का रहे हैं कि पूरा मुस्लिम समुदाय जो करोड़ों में है, कोई तो एक निकल कर आए जो प्रत्युत्तर में रामगिरी महाराज को हाथ लगाए, कानून अपने हाथ में ले ले, या हिंदू समुदाय के ऊपर हमला करे। उसके बाद हम तो सबको सड़कों के ऊपर ले आएंगे। हिंदुओं को सड़कों के ऊपर लाने के लिए बस यही रास्ता है। इनके प्रवचन से तो हिंदू आ नहीं रहे। यही नहीं, अयोध्या से महंत राजू दास जी हैं, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया है। उन्होंने जो बयान दिया आप जानकर चौंक ही जाएंगे। सीधे चुनौती अब धर्म और मोहम्मद साहब के नाम पर दी जा रही। उन्होंने कहा इस्लाम को मानने वाले सारे के सारे आतंकवादी हैं, 3 बीवी, 70 बच्चे और देश के ऊपर कब्जा किए बैठे हैं। ये महंत जो अयोध्या से हैं राजू दास जी, उनका स्टेटमेंट है। आतंकवादी कोई दूसरा नहीं है। तो आतंकवादी कौन है? इस्लाम धर्म के मानने वाले। इस्लाम धर्म के मानने वाले वो सब के सब आतंकवादी हैं। वो क्या, वो पढ़ते लिखते तो है नहीं, 3 बीवी, 70 बच्चे और पूरा हिंदुस्तान कब्जा करने वाले लोग हैं। क्या समझा जाए? आनंद स्वरूप जी को, रामगिरी जी को और भाजपा सरकारों को और इनके तथाकथित ट्रोल जो नुपुर शर्मा, रामगिरी महाराज, कन्हैया लाल, पता नहीं भांति भांति प्रकार के उदाहरण दे करके मजबूर और आक्रोशित करके हिंदुओं को सड़क के ऊपर लेकर आना चाहते हैं। अगर हिंदू नहीं आ रहे तो मुसलमानों को ले आओ। ये डेली वेज का काम नहीं हो गया है क्या? जिनके ऊपर एक्शन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो कम्युनिटीज़ में हेट पैदा करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने और दंगा कराने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर पुलिस को सख्त लेना चाहिए। लेकिन क्या लिया जा रहा है? भाजपा की सरकार है ना, मायावती की सरकार है ना महाराष्ट्र के अंदर। एकनाथ शिंदे तो अपने मन से कह चुके हैं, मंच से, जहाँ रामगिरी जी महाराज साथ में बैठे थे वहाँ से कह चुके हैं कि संतों के आशीर्वाद से ही हमारी सरकार चल रही है, और उनके आशीर्वाद से सरकार चल रही है। तो बताइए रामगिरी महाराज का बाल बाका कैसे हो सकता है? फिर आनंद स्वरूप गलत कैसे हो सकता है? राजू दास गलत कैसे हो सकता है? ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं मेरे दोस्त। समझिए इनकी चाल को, लोकतांत्रिक और सैद्धांतिक तरीका अपनाइए। उसमें देरी है, समय लगेगा निश्चित ही, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके कानून का रास्ता, FIR कटवा करके, FIR से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है तो कोर्ट का रुख अपनाइए। हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट काम नहीं कर रहे तो ऊपरी अदालत में जा कर के न्याय लीजिए, लेकिन कानूनी रास्ता। आप चाल समझिए, आपको किस पिंजरे में घुसाने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है, और कोशिश आपकी भावनाएं आहत करके, आपके धर्मगुरु आपके धर्म के ऊपर अनाप शनाप टिप्पणी करके सबको आतंकवादी करार दे दिया। इस्लाम को मानने वाले 3 बीवी, 70 बच्चे कब्जा किए बैठे। लेकिन ये देश इन तथाकथित भगवाधारी और तथाकथित गुंडे जो बने बैठे हैं, धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, इनका अकेले का ये देश नहीं है। मुसलमान बाई फोर्स नहीं, बाई चॉइस इस देश में है। जितना दूसरे धर्म के लोग नागरिक हैं, इतना ही मुस्लिम भी है। और आम हिंदू, आम मुसलमान ये चाहता है कि हम भाईचारे के साथ रहें। ये चरमपंथी हर तरफ है। कुछ लोग उस तरफ भी हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय में नहीं है। वो कट्टर पर तरीके के लोग वहाँ भी है जो नफरती नारा लगाते हैं, सरतन से जुदा के नारा लगाते हैं। लेकिन इस देश में तो कानून है, लोकतंत्र है।
आप किसी ने टिप्पणी की है तो उसका गर्दन आप काट देंगे, ऐसे नारे आप कैसे लगा सकते हैं? आप नहीं लगा सकते। जो गलत कर रहा है, गलत करने की प्रक्रिया से गुजरिए और समय की नज़ाकत को समझिए। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप सड़क के आप ऊपर आकर आपत्तिजनक नारे दें, आप सड़क पे आकर भीड़ का स्वरूप लें और वो आपके अपने लोग आपके बीच में घुसाकर कुछ गलत काम करवाएं, उसके बाद इस देश के सारे मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। और ये कह रहे हैं वहीं परिभाषा यहाँ के मुसलमानों के ऊपर भी थोपी जा सके। इस चाल को समझिए मेरे भाई, कानूनी रास्ता अपनाइए। लंबा ज़रूर है, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन वो कहावत है ना कि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, देरी ज़रूर है। आप प्रतीक्षा कीजिए, रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी का वारंट ज़रूर जारी होगा, इनको गिरफ्तार ज़रूर किया जाएगा, कानूनी रास्ते से किया जाएगा। और समय ऐसा भी आएगा जो किसी को कोई मतलब नहीं होगा कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सारे चरमपंथी बिल में घुस जाएंगे हर तरफ वाले, और हम अमन से लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को इस्तेमाल करके आराम से जिएंगे इसी हमारे प्यारे भारत में। वो समय ज़रूर आएगा, बस आज कदम फूंक फूंक कर आगे रखना है। सच्चाई है।